इंडिया टीव्ही 9 न्यूज महाराष्ट्र। बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाला मिळालेल्या ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व विजयानंतर सोलापूर शहरात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले। निकाल जाहीर होताच सोलापूर शहर जिल्हाध्यक्ष हाजी फारुख भाई शाब्दी यांच्या उपस्थितीमध्ये पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आणि विजयी आनंद जल्लोषात साजरा केला। सोलापूर शहरातील पक्ष कार्यालयात कार्यकर्त्यांनी ढोल ताशांच्या गजरात आनंदोत्सव साजरा केला। कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडत एकमेकांना फुले उधळून शुभेच्छा दिल्या, एकमेकांना मिठाई खाऊ घालत आनंद साजरा केला। बिहारमधील ऐतिहासिक निकाल हा पक्षाच्या विचारधारेवर लोकांना असलेल्या विश्वासाचे प्रतीक असून या विजयामुळे महाराष्ट्रातही नवीन ऊर्जा निर्माण झाली आहे। हा विजय लोकांच्या आशा अपेक्षांचा आणि बदलाच्या इच्छेचा परिपाक आहे, असे फारुख शाब्दी यांनी सांगितले। पक्षाच्या वतीने सोलापूर विजय महोत्सवाचे विशेष आयोजन केले होते। यात अनेक तरुणांनी उपस्थित राहून देशभरातील कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा दिल्या। संपूर्ण कार्यक्रमात पोलिसांनी योग्य ती खबरदारी घेत शांतता आणि सुव्यवस्था राखली। विजयानंतर फारुख शाब्दी यांनी सर्व कार्यकर्त्यांचे आभार मानले। त्यांनी सांगितले की बिहारमधील हा ऐतिहासिक विजय हा जनतेच्या पाठिंब्यामुळे शक्य झाला असून सोलापूरसह देशभरातील कार्यकर्त्यांनी दाखवलेल्या एकजुटीमुळे हा उत्साह दुणावला आहे। सोलापुरातील या विजय जल्लोषामुळे संपूर्ण शहरात निवडणूक विजयानिमित्त आनंदाची लहर उमटलेली पाहायला मिळाली। एमआयएम पार्टीचा जय हो, एमआयएम पार्टीचा जय हो। असद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक शाब्दी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एमआयएम पार्टीचा जय हो। अख्तरुल इमान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अख्तरुल इमान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज 14 नवंबर 2025 आज के दिन बिहार विधानसभा इलेक्शन के चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, इस इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है, जिसमें सीमांचल के इलाके में से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटें मिली है और कुछ सीटें कुछ बहुत ही कम मार्जिन से हम जीते रह गए। तो सबसे पहले तो मैं इस जीत का श्रेय जो है, मैं इस जीत का सेहरा मैं बिहार की जनता पर, खासकर सीमांचल के उस गरीब और मजलूम जनता के सर पर देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भरोसा कर हमारी जमात पर भरोसा कर हमारे इन उम्मीदवारों को कामयाब किया है। इसके बाद मैं बिलखुसूस मैं ये हम कितना भी बोल दे वो कम है, जो मेहनत हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ पर की है, जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, इतनी सभाएं, इतने प्रोग्राम्स और इतना सफ़र कर इतनी चुनौतियों का सामना कर उन्होंने वहाँ के उम्मीदवारों के लिए मेहनत की। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके बाद हमारी महाराष्ट्र की पूरी टीम जो यहाँ से इम्तियाज जलील साहब की सदारत में यहाँ से गए थे, इसमें हमारे सोलापुर के भी लोग शामिल थे, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से और हमारे देश के इतर राज्यों से भी वहाँ पर जाकर उन्होंने मेहनत की, और ये सब की एक जॉइंट एफर्ट का, सबकी मेहनतों का आज हम लोगों को फल मिल रहा है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब मुसलमान जाग चुका है, और मुसलमान अब सिर्फ दरी बिछाने वाला, कुर्सी लगाने वाला और नारे लगाने वाला नहीं बचा है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा से ये बोला करते थे, अगर अपने हक पाना है, अपनी बातों को अगर मनवाना है, तो ये सड़क में, गली में, नुक्कड़ में नहीं हो सकता। उसके लिए हमको हिस्सेदार बनना पड़ेगा, और हिस्सेदारी के लिए हमको जीत कर कॉरपोरेशन हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ तक जाना पड़ेगा।
तो आज उनकी बात को सुनते हुए मानते हुए बिहार की जनता ने ये बता दिया है कि अब हम भी हिस्सेदार बनेंगे, अब हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं जिएंगे। तो सलाम है बिहार की जनता को जिन्होंने वन साइड ऐसा मतदान किया, और ये जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, ये जो सेक्युलर ताकतें अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी के नेता मानते हैं, जिनको आयता थाल में सच के सब मिला है, जो वंशवाद की राजनीति करते हैं, आज इनको सबक सिखा दिया कि जनता जनार्दन होती है। जनता का फैसला जो होता है वो जिसकी बाजू होगा वही जीतेगा, ना कि आपकी ये बल पावर या पैसा या बड़े पक्ष का कोई मायने नहीं रखता। आज वो साबित हो गया है बिहार के इलेक्शन में। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी जो भी पार्टी हो वो MIM को कमज़ोर समझा या हल्के में लिए, अभी भी वक्त है आगे चलकर MIM को हल्के में नहीं लेना। नहीं तो वो बिहार था, अब आने वाला महाराष्ट्र का कॉरपोरेशन इलेक्शन है। MIM ने अपनी ताकत दिखा दी है, और ये जो आज जल्लोश हो रहा है, मैं आज आपको ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ कि ऐसा ही जल्लोश सोलापुर में बहुत जल्द और एक मनाया जाएगा। कॉरपोरेशन इलेक्शन के रिज़ल्ट जब आएंगे तब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से बिहार में मेहनत की है, जिस तरीके से पूरा इंडिया की टीम बिहार में मेहनत की है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी मेहनत कर महाराष्ट्र में भी आज एक माहौल बन चुका है। लोगों में विश्वास आ गया है कि हम भी नेता बन सकते हैं। नेता बनने के लिए कोई बड़े आमदार, खासदार, मंत्री या वारिसदार होने की ज़रूरत नहीं है। एक मामूली इंसान, एक आम इंसान भी नेता बन सकता है, वो इलेक्शन जीत सकता है। ये विश्वास हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों में जगाया है, और उस विश्वास को लेकर सोलापुर हो, मुंबई हो या पूरा महाराष्ट्र हो, इस कॉरपोरेशन में MIM का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। और कॉरपोरेशन ही नहीं, आने वाले दूसरे भी कई इलेक्शंस हैं और कई राज्य में अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हम रुकने वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कर्नाटका हो, हम सब इलेक्शन लड़ेंगे और इनको बता देंगे कि अगर आप हमसे पंगा लोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारी मांग क्या थी बिहार में? हमने सिर्फ 6 सीट मांगी थी, और 6 सीट में हम 5 जीते हैं। अगर हमको 6 दे दिए होते तो आज ये जो गठबंधन की हालत हुई है, आज शायद वो नहीं होती। ये लोगों का घमंड, तकब्बुर इन लोगों को लेकर डूब रहा है। तो बस मैं ये जनता से अपील करना चाहूँगा कि जैसे बिहार की जनता ने साथ दिए, वैसे ही आप सब लोग भी साथ दीजिए और अपने अंदर से एक आम इंसान को नेता बनाइए और अपने हक की आवाज़ उठाने के काबिल बनाइए। मैं फिर से आखिर में बिहार की जनता का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर साहब का, इम्तियाज़ जलील साहब का और तमाम जितने भी लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं ये विजय यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।